ये वोल्टेज डिवीजन रूल है। वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा कहाँ पर लगाते हैं, जो हमारा सीरीज सर्किट होता है, जैसे दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में लगे हुए हैं और दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस में हमको वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है, तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाकर हम डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे V1 हमको इसके R1 के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए V1 मल्टीप्लाई बाई टोटल वोल्टेज, V1 इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज B मल्टीप्लाई बाई उसी ब्रांच का, उसी के सामने जो आपका रेजिस्टेंस है R1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद में हमको क्या करना है, V2 निकालना, इस ब्रांच के क्रॉस मतलब कि R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो टोटल वोल्टेज B मल्टीप्लाई बाई इसके सामने का जो रेजिस्टेंस R2 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको V1 और V2 इस करंट डिवीजन वोल्टेज डिवीजन रूल से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, 3 ओम और 6 ओम के आपस में दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं और एक 18 वोल्ट की यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई दी गई है। तो यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम इसी फॉर्मूले में, इन फॉर्मूले में यहाँ पर रख के यहाँ से आंसर को निकाल लेंगे V1 की वैल्यू, और इसी प्रकार से V2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसके बाद में आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमेशा जब दो रेजिस्टेंस यहाँ पर पैरेलल में लगे होते हैं, तो दोनों रेजिस्टेंस के में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हमारा करंट I फ्लो हो रहा था, जो कि यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो गया है, I1 और I2। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस R1 और R2 है। तब हमको यहाँ पर करंट डिवीजन रूल का इस्तेमाल करके I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू को हम यहाँ पर निकालेंगे। I1 इक्वल्स टू, यहाँ से हमने करंट डिवीजन रूल से फॉर्मूला निकाला है, I1 इक्वल्स टू टोटल करंट I मल्टीप्लाई बाई उसके सामने वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब जिस ब्रांच में हम करंट निकाल रहे हैं उसके सामने वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से I2 निकालने के लिए, इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस I मल्टीप्लाई बाई उसके सामने वाला का रेजिस्टेंस R1 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेकर बताया गया है, दो रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम के, जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और इसके क्रॉस में, इन दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस में 24 वोल्ट की यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा गया है। हमेशा ध्यान देंगे, सीरीज सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो समान होती है, जबकि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको सबसे पहले करंट की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं थी, तो हमने सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन से रेजिस्टेंस जैसे निकालते हैं तो 2 ओम आ गया। फिर हम यहाँ पर टोटल करंट निकाल लेंगे V/RT, तो यहाँ पर 24/2, तो यहाँ से आपको 12 एम्पियर करंट मिल जाएगा। फिर इसके बाद में आप I1 में, इस ब्रांच में I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, I1 इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ये फॉर्मूले को पुट कर देंगे, और इसके बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम करंट निकाल लिए I1 की, और इसके बाद में इस फॉर्मूले में पुट करके हमने I2 की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल को हम अप्लाई करते हैं।